जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स पर आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। सभी धर्मावलंबियों, सभी सज्जनों, महान भावों, प्रेमियों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। सभी लोग सजग हों, क्योंकि आज की जो परिस्थितियां हैं, युग परिवर्तन का है। धर्म को ही कई धर्म में बांटा गया है कि धर्म को ही कहा जा रहा है कि धर्म अनेक हैं। इसलिए धर्म में ही के नाम पर ही टकराव और संघर्ष सुनियोजित हो रही है। इसलिए धर्म का डंडा चलने वाला है। धर्म का तमाचा, जो धर्म की संज्ञा को की समीक्षा नहीं करते, धर्म सत्य को नहीं जानते, उनको मानने को स्वीकार नहीं कर रहे। इसलिए अपनी समीक्षा करिए, धर्म के साथी सहयोगी बनिए, धर्म के पक्ष में समर्थन करिए। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके, और अनीत मार्ग से, अधर्म मार्ग से, झूठ मार्ग से झूठ फैला करके, चाहे कोई सत्ता मिली हो, पद प्रतिष्ठा किसी को मिली हो, उसकी जय जयकार करना, उसका समर्थन करना, उसका सहयोग करना बंद करिए। अपनी आवश्यकताओं को, जरूरतों को जितना शांति जीवन के लिए हो, स्वस्थ जीवन के लिए हो, सहयोग करने के लिए हो, सत्कार के लिए हो, उतनी ही आवश्यकता अपने जीवन की रखिए, उतनी ही भाग दौड़ संसार में करिए उन आवश्यकताओं, जरूरतों को पूरा करने के लिए जो अति आवश्यक हो। आज के जो अवस्था है, अवस्था के विपरीत व्यवस्थाएं हो रही हैं। धर्म के विपरीत लोग चल रहे हैं। इसलिए लोगों के जीवन में धर्माचरण और मंगलाचरण नहीं है। बच्चा जब पैदा होता है तो ये कहां कहां रोता है, मैं कहां आ गया हूं, किस लिए आ गया हूं, मेरे आने का कारण क्या है। इन प्रश्नों का उसे उत्तर चाहिए, इसका समाधान चाहिए। इस प्रश्नों के उत्तर दे करके इस जीवन की परीक्षा को पास करने के लिए आया है। मां के गर्भ में जो 9 महीने लटका रहा, जो परसों जन्म के समय उसे पीड़ा का अनुभव हुआ, दर्द का अनुभव हुआ, पुनः वो पीड़ा को वो सहन नहीं करना चाहता है, उस नरक में नहीं जाना चाहता है। इस उद्देश्य से वो इस धरती पर जन्म लेता है। ये तीनों प्रश्नों के उत्तर के लिए और हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने जो विद्या आरंभ दी, इन्हीं प्रश्नों का उत्तर कि तुम जो 5 तत्व है, उन्हीं तत्वों से, तुम्हारा 5 तत्व से बना शरीर, इन 5 तत्वों के संगठित होने से, संयोजित होने से ही तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा रूप है, तुम्हारे में रस है, तुम्हारे जीवन का आधार त्रिकाल है, रात, दिन, और ये जो संध्या का समय होता है, गोधूली बेला में, ब्रह्म मुहूर्त में, दोपहर के समय, ऋतुओं के बदलने के समय ये संधि होती है। इसलिए तुम संधि के लिए आए हो,
समझौते के लिए आए हो, एक दूसरे से सत्य से जुड़ने के लिए, सत्य से जुड़ने के कारण, संसार से जुड़ने के कारण, पांचों तत्वों के से जुड़ने के कारण पराशक्ति, परम शक्ति और मन की इच्छा दोनों के समन्वय से जुड़ने के कारण कर्म है, जीवन है। तो परमात्मा भी निष्काम है, तुम्हारा शरीर भी निष्काम है। जो भी कर्म हो रहा है वो जुड़ने के कारण, सहयोग के कारण, सहयोग देने के कारण, सहयोग लेने के कारण ये कर्म हो रहे हैं। इसलिए इस कर्म को, धर्म जो स्वतः हो रहा है, जो स्वतः धर्म है, सूर्य स्वतः निकलता है, प्रकृति स्वतः अपनी गति में गतिमान है, धरती स्वयं अपने गति में गतिमान है, अपने परिणाम में, प्रभाव में गतिमान है। सभी एक अवस्था के अनुसार अवस्था बदलती है, ऋतु बदलते हैं, व्यवस्था बदल जाती है। ये ब्रह्मचर्य का अवस्था, बाल्यावस्था, उस सत्य को जानने का, मैं को जानने का, मैं क्यों हूं, मैं के कारण को जानने का, इस शरीर का सदुपयोग, इंद्रियों का सदुपयोग, मन का सदुपयोग, संसार के तत्वों का सदुपयोग, संसार के संबंधों का जिम्मेदारी से निर्वहन, सहयोग, सत्कार से, निष्काम कर्म के भाव से मुक्त होकर, निष्काम होकर, आसक्ति से निवृत्ति होकर, परमात्मा में, सेवा में, प्रेम में प्रवृत्ति होकर इस धरती को ही स्वर्ग और हर व्यक्ति को सहयोग देने के लिए, साथ देने के लिए, सुख देने के लिए, शांति अवस्था की व्यवस्था देने के लिए, यही सत्य धर्म है। ये शरीर एक मंदिर है, एक मकान है, जो एक मुकाम पर पहुंचना चाहता है, एक मंजिल को प्राप्त करना चाहता है। अपने सभी दुखों से, अपनी सभी पीड़ाओं से, जन्म मृत्यु के पीड़ाओं से, संसार के दुखों के पीड़ाओं से मुक्त होना चाहता है। इसलिए इसमें बुद्धि में विस्मृति भी है, स्मृति भी है। दुख को भुलाने की विस्मृति हो, संसार के से राग की विस्मृति हो, आसक्ति की विस्मृति हो, सत्य की स्मृति हो, सहयोग की स्मृति हो, योग की स्मृति हो, ये धारणा हो, यही ध्येय हो, इसी का सदा ध्यान रहे। ये सत्य धर्म है। संसार में जितने लोग हैं सभी को सत्य ही पसंद है, ईमानदारी ही पसंद है, सुगंध ही पसंद है, सहयोग सत्कार ही पसंद है। सभी का आशय यही है, सभी का आश्रय ये धरती, प्रकृति, ब्रह्म, ब्रह्मांड, माता पिता, गुरु, सभी के आश्रय यही है। तो धर्म अनेक कैसे हो सकता है? ये जो स्वतः हो रहा है, हमारी बुद्धि भी उसी स्वतः के अनुरूप उसका कार्य भी हो, यानी
जो हो रहा है वो निष्काम हो रहा है। निष्काम भाव से ही हमारे बुद्धि, हमारे शरीर के द्वारा काम हो, सब एक सहयोग संधि के द्वारा हो रहा है। हम भी, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर, तन मन भी सहयोग और संधि सत्कार के लिए कार्य करे, शांति के लिए कार्य करे, सुगंध के लिए कार्य करे, सुंदरता के लिए कार्य करे। तन मन चित्त बुद्धि अभियान तक, बाहर अंदर बाहर, प्रकृति में, धरती में, ब्रह्म ब्रह्मांड में, सभी लोगों में सामान्य अवस्था, समांतर व्यवस्था, सामान्य गति सभी की हो। लेकिन आज उन बच्चों पर अलग अलग धर्म की परिभाषाएं पढ़ाई जाती हैं। कोई मुस्लिम धर्म पढ़ता है, कोई हिंदू सनातनी को तो धर्म पढ़ने का ही कोई अवसर नहीं है, कोई क्रिश्चियन में पढ़ता है अपने धर्म को, अपनी धर्म की अलग अलग ही व्याख्या कर देते हैं, धर्म को ही अनेक समझने लगते हैं। इसीलिए धर्म के नाम पर ही टकराव होता है। और धर्म का डंडा, जब धर्म एक ही है तो जो अनेक धर्म की बात करने वाले हैं उन्हीं पर ये डंडा पहले चलेगा। बच्चों को जो बचता है, जो शरीर की अवस्था नहीं है, उस बस्ता को ढोने की वो दबे जा रहे हैं। जो उनकी बुद्धि नहीं है, उस बस्ता की किताबों की अपने स्मरण में लावें। उनकी जो आवश्यकता नहीं है वो चीज उन्हें पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ आसक्ति के कारण। ये आसक्ति लोग हैं, असक्ति लोग हैं, असत्य लोग हैं, जो बच्चों को जानने का उद्देश्य, जन्म का उद्देश्य से भटकाने वाले लोग हैं, जीवन से भटकाने वाले लोग हैं, भटके हुए लोग हैं। ये इनकी आवश्यकता है। उसी तरह से आम मनुष्य के जीवन में खान पान, आहार, व्यवहार, शिक्षा, दीक्षा, स्वास्थ्य, न्याय सब भटकाने भरमाने वाले हैं। जिसकी उसे आवश्यकता नहीं, जरूरत नहीं, वो चीज उसे परोस रहे हैं। जिसकी उसे जरूरत है, चाहत है, जिसके लिए ये सृष्टि है, जिसका कारण सृष्टि है, जिसका आश्रय सृष्टि है, जिसका आधार सृष्टि है, उससे भटकाने का कार्य करते हैं। इसलिए धर्म का डंडा चलने का अवसर है। जो आसक्ति में है वो निरासक्त हैं, असहाय हैं। उनका ना अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है, अधिकार है, ना घर परिवार पर है, ना समाज पर है, ना देश पर है, ना वो शांति की व्यवस्था दे सकते हैं, सत्य धर्म की व्यवस्था दे सकते हैं, सबको संतुष्ट पुष्ट नहीं कर सकते। वो सिर्फ असहाय, असहज, असामान्य, असंतुष्ट, असंतोष, रोग शोक संताप की व्यवस्था को पैदा करने वाले हैं। ऐसे लोगों का गुणगान मत करिए, जय जयकार मत करिए, सहयोग और संबंध इनसे मत रखिए, अपनी जरूरतें कम से कम करिए, संसार में भाग दौड़ कम से कम करिए, जितना आवश्यक हो। अपने में शांति बनी रहे, आप स्वस्थ बने रहें, परिवार आपका स्वस्थ बना रहे, घर परिवार में शांति हो, उतनी ही आवश्यकताओं के लिए भाग दौड़ करिए। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।